हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल अडहेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ लिया था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। और उससे रिलेटेड हमने 3 से 4 क्वेश्चन भी किए थे जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या अंतर है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज में ही अंतर, ठीक है, या डिफरेंस जो है वो हम लोग देखेंगे पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बेसिक टू प्रो के लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। तो देखिए, अगर बाय एडिंग टर्म ऑफ एन एपी, तो वी गेट द corresponding अर्थमेटिक सीरीज। आया समझ में। देखिए, अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अर्थमेटिक सीरीज क्या है। ठीक है। तो एक कोई भी एपी ले लीजिए। एपी हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले। इसमें था एपी में कि कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एपी लीजिए, 3 है, 7 है, 11 है, और क्या है, 15, 19, इस तरीके से ये क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, 4 है ना, 4 क्या है, कांस्टेंट है जो कि 4 है। और यही एपी की कंडीशन थी, पहले क्लास में हम लोग ने देखा था। तो मतलब ये एपी है। अब एपी को हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक सीरीज। अब अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है भाई, तो सीरीज का ही मतलब होता है क्या, सम। ठीक है, कोई चीज सम के ठीक है हेल्प से इंक्रीज होना चाहिए। जैसे अब इसी को 3 + 7 + 11 + 15 + 19 लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आप लोग का अर्थमेटिक सीरीज। तो ये आप लोग को क्लियर होगा कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म, मतलब कोई भी अगर टर्म हमको फाइंड करना है। ऐसे मान लीजिए आपका एपी है ये। चलिए पहले तो ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी। जैसे मान लीजिए कोई एपी, जैसे पहले वाली एपी हम लोग ले लेते हैं। पहले वाली एपी हमारी क्या थी, जो एपी था पहले वाला वो क्या था, 3 था, 7 था, 11। ठीक है, फिर उसके बाद 15, 19, ऐसे क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक, ये यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें हमको फाइंड करने के लिए कह दिया कि 22 टर्म कौन सा होगा। तो टर्म क्या होता है मैंने इसे बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो 22 टर्म कौन सा होगा, तो 22 टर्म हम लोग को फाइंड करने की अचानक से बोल दें तो हम ऐसे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो 5 ही टर्म तक है। ठीक है, ये 5th टर्म तक है। अब हम लोग 22 टर्म तक लिखे तब ना, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, फिर उसके बाद आपका 23 हो गया, 27 हो गया, 31 हो गया, 35 हो गया, 39 हो गया, 39 के बाद 43। तो इस तरीके से 22 टर्म तक लिखेंगे तब फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही लॉन्ग मेथड बन जाएगा। तो लोगों ने सोचा अब हम लोग क्या करें। ठीक है, तो बहुत सोचा तो कुछ समझ नहीं आया, तो एक आदमी उसी में से निकल के आया। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने उसको कहा कि मैं इसे एक फॉर्मूला देता हूँ।
ठीक है। तो वो फॉर्मूला उन्होंने दिया क्या, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर 22 टर्म चाहिए तो T22 और a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। n कौन सा 22 टर्म चाहिए था -1 और d कितना था 4 था, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 इंटू 4, तो 4 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 87। तो मतलब 22 टर्म क्या होगा 87 होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब इस ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 88 टर्म है, अगर 5 टर्म है, ठीक है, एक बार हम लोग आप लोग को 5 टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड कर दिखाते। फिफ्थ टर्म 19 है ना, तो ये देखिए T5 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है और 5 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और प्लस 5 माइनस 1 4, ठीक है, 5 माइनस 1 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ठीक, और प्लस 3, तो 16 प्लस 3 19। तो ये इस तरीके से हम लोग एना टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है ना, क्लियर होगा। तो चलिए अब इसके थ्योरम की ओर चलते हैं। तो थ्योरम आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो थ्योरम में क्या कहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और देन शो दैट कि एना टर्म इज गिवन बाय, तो हमको एना टर्म शो करना है कि ये होगा। तो चलिए हम लोग इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ की ओर हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मान लीजिए इन द गिवन एपी, कोई एपी दे दिया है, ठीक है, वी हैव फर्स्ट टर्म, ठीक है, थ्योरम में क्या कहा है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए है, एन कॉमन डिफरेंस क्या हमारा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है डी है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग किसी भी एपी को एक फॉर्म होता है लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ए लिख दिए, अब कॉमन डिफरेंस डी है तो ए प्लस डी लिख सकते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस 2d माइनस क्या होगा a प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d और माइनस a माइनस डी, तो a और ए में से कैंसिल हो गया, ठीक है, और डी से डी, तो यहाँ क्या आ गया डी आ गया, तो मतलब ये क्या कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से ए प्लस 3d हो गया, ठीक है, ए प्लस 4d, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया ठीक है एपी, ये हमारा क्या हो गया एपी हो गया, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो इन दिस एपी में क्या करना है, वी हैव, जो हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हम लोग T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस ए लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा T1 क्या है A है, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकेंड टर्म हमारा क्या है वो उसको A प्लस क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस डी आए। इसी तरीके से हम लोग थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं A प्लस डी है, ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं A प्लस 2d है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से हम लोग टी एन टर्म अगर लिखना हुआ तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या था एक कम हो रहा था, जो टर्म है उससे एक कम 2, ठीक है, और ए था डी था, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं
ठीक है। अब हम लोग तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्या कहते हैं इसको, तो ये जनरल टर्म कहते हैं, जो एन है उसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो एन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, nth term of an AP is called, क्या कहते हैं इसको, इट जनरल टर्म कहते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो चलिए तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तब क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म है और ये n है। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या है, एपी क्या है। तो क्वेश्चन में एपी जो हमारा है वो 3 है, 5 है और 7, 9, 11 है ना। द गिवन एपी, ये क्लियर है। जो गिवन एपी हमारा क्या है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है। कॉमन डिफरेंस सेम है, हाँ सेम है। तो हमसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन में कहा है, फाइंड द nth टर्म एंड 16 टर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा वो होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब आगे से हम लोग फर्स्ट टर्म को ए डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को आगे हम अब डी से डिनोट करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं भी देख लीजिए किसी के बीच, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी के बीच देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, ये आ गया, है ना। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, इट्स nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, nth टर्म इज गिवन बाई टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको 3 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n, इसको माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2n। तो n टर्म क्या आ गया, 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला है, 16 टर्म फाइंड करना है, 16 टर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है ना, तो 16 टर्म ऑफ द गिवन एपी कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो बस अगर टी एन टर्म इतना है तो टी 16 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 32 और प्लस 1 इक्वल टू 33। तो ये हो जाएगा टी 16। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अच्छा, अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। टी एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब टी 16 निकालना है, तो ए की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 16 है, माइनस 1 है, डी की वैल्यू 2 है। तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 33 हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया है कौन सा, इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
जो थोड़े कठिन क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में तो इतने इजी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो उसके जो कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, या हार्ड क्वेश्चन जो कुछ है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सही है। हाँ, एक क्वेश्चन है जो हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है हमारे 2023 में। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें 25th टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो 25th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो द गिवन AP इज -5/2 और 0 5/2, यही है ना गिवन AP। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को हम बोले थे A से W नोट करेंगे, 5 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस कोई भी ले लीजिए, -2 माइनस क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या हो जाएगा, -5/D की वैल्यू निकालना है, ठीक है। -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 5×2 = 10, -5 + 10 अपॉन में 2, तो क्या हो 10 में से 5/2 आ जाएगा। तो मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू 5/2 आ गई। तो ये आप लोग को क्लियर होगा। A की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में 25th टर्म बोला है। तो Tn इक्वल टू हम लोग nth टर्म क्या ऑफ AP जानते हैं, क्या होता है? A + n-1 इंटू D होता है। तो T 25th टर्म क्या हो जाएगा? A की वैल्यू -5 और 25 -1, और D की वैल्यू क्या होती है? 5/2 होती है। ये -5 हो जाएगा, ये 24 इंटू 5/2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -5 और 12 5 जा क्या होता है? 60 होता है। 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55। तो T25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65। तो ये होते हैं ये क्वेश्चन आप लोग के, ठीक है, पिछले ईयर में आया हुआ। इस तरह के क्वेश्चन इस ईयर में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर, और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, और किस तरीके से आ सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 1/9, जो 7th टर्म है AP का वो क्या है? 1/9 है। और 9 टर्म जो AP का है 1/7 है। तो 63 टर्म्स पूछा है, ठीक। तो क्या पूछा है? एकदम आराम से हम लोग देखेंगे। तो लेट A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिखना हो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड क्या लिखेंगे? D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया आप लोग का। इस तरीके से लिखना भी एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आप लोग को आदत रहे कि एग्जाम में लिखने की। तो ये हो गया ऑफ द गिवन AP। अब हमसे क्या कहा है? T7 अगर कभी भी इस तरीके से देता है T18, तो क्या करना है? A + 17 - D, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर T20 दिया निकालना है तो A - 19D, मतलब एक माइनस करके और यहाँ पे लिखना है। जैसे 7 है तो A + क्या लिखेंगे? 6D लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला यही होता है ना, Tn इक्वल टू A + n-1 इंटू D। अब T7 निकालना था तो A, और ये हो जाएगा क्या? 7 - 1 इंटू D। तो T7 इक्वल टू A + 6D। तो ये इतना लंबा हम लोग करके नहीं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। और इसकी वैल्यू हमको दी है A + 6D की वैल्यू कितनी दे दी है क्वेश्चन में? 1/9 दे दी है। और T/T, ठीक है, T9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A + 8D हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डेट A + 8D की वैल्यू कितनी दे दी है? 1/7 दे दी है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है?
कॉमन डिफरेंस मतलब किसी क्या फाइंड करना हम लोग को 63 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो 63 तो हमको ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डी चाहिए। तो चलिए पहले उसको फाइंड करेंगे तभी हम लोग 63 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो क्या किया जाए। तो अगर हम इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, इसको टू, अगर हम टू को, ठीक है, वन से अगर माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 6d, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। और ये क्या, 1/7 माइनस 1/9, ठीक। तो ये 8d हो जाएगा और माइनस 6d हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2d जाएगा, 8 में से 6d जाएगा तो 2d बचेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और 9 में से 7 जाएगा तो 2/63, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/63 आ गई। तो ये चीज आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर अगर डी की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पे हम डी की किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट डी इक्वल टू 1/63 इन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं तो वी गेट, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक ना। तो डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, डी की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है 6 × 1/63 पुट करनी है और ये 1/9। तो 6 के टेबल में तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 2 टाइम, 3 के टेबल में ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 21 आ जाएगा। और दिस इम्प्लाइज डेट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 माइनस 2/21 आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉमन है, एलसीएम निकालने का भी तरीका मैं इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिए इंटू 7, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब हमको 3 और चाहिए होगा, ठीक है। तो 7 3 का क्या होगा, 21 इंटू 3, तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। आपको कैसे एलसीएम, जिस तरह से एलसीएम आप लोग फाइंड करते हैं वो करिएगा, मैंने अपना तरीका फाइंड किया। ये कितने टेबल टाइम्स में जाएगा, तो ये टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में, और ये 21 कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में, तो ये 1/63। ये क्या हुआ, तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई, 1/63 आ गई, ठीक है ना। और डी की वैल्यू भी 1/63 आ गई। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हम लोग को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा है कि कौन सा टर्म फाइंड करना है हम लोग को, हाँ 63 टर्म फाइंड करना है ना। तो चलिए, तो 63 टर्म क्या हो जाएगा, टी 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 62 इंटू डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1/63 है और ये 62 और 1/63 हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉम एलसीएम क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा और 1 + 62, ठीक। और 1 + 62 क्या हो जाएगा, 63/63 इक्वल टू 1। देखिए आंसर कितना अच्छा सा आया है। तो ये हमारा 63rd टर्म, मतलब जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी दे सकता है, सेकंड टर्म भी दे सकता है, ठीक। तो ये यही 2 मेथड पे ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैंने करवा दिए हैं। तो अब अगले वीडियो में, ठीक है ना, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन को भी क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, ठीक है, थैंक यू।